चलिए आज स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा है? हेलो अल्केन। 12th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज हेलो अल्केन। देखो कहते किसको हैं? ये जो अल्काइल हैलाइड की बात होती है या हेलो अल्केन की बात होती है तो कहते किसको हैं? ऑफ कोर्स ये कहाँ से आया होगा? अल्केन से। कहाँ से आया होगा? यहाँ देखो, जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बनेगा? अल्काइल। अब इसमें एक हैलोजन जोड़ दो, एक हैलोजन जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। सिंपल सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो CH4 है तो CH4 मेरा क्या है? मीथेन। क्या है जी? मीथेन। ये है मेरा हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो आपका क्या बन गया? मीथाइल। क्या बन गया? मीथाइल। अगर मान लो इसमें हम Cl को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। अरे बनेगा, नाम क्या पड़ेगा? मिथाइल हैलाइड। नाम क्या पड़ेगा? मिथाइल हैलाइड में भी कौन? क्लोराइड। अरे हैलाइड में भी कौन? क्लोराइड। तो ये बन गया क्या मेरा? हेलो अल्केन कह लो या अल्काइल हैलाइड कह लो। अरे बना। तो अल्केन हाइड्रोकार्बन में हम क्या लिए थे? बोलो अल्केन। अल्केन में भी क्या लिए? मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया, मीथाइल। यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाए, अल्काइल। वहां जैसे ही हम हाइड्रोजन जोड़े क्या बन गया? हेलो अल्केन। यहाँ हम मिथाइल में जैसे ही हम Cl जोड़े क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड, या इसी को क्या बोलते हैं? क्लोरो अल्केन, मतलब हेलो अल्केन कर सकते हो, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो की जगह क्या बोल सकते हो? क्लोरो, और अल्केन की जगह क्या बोल सकते हैं? मीथेन। तो क्या बोल सकते हैं? मीथेन। तो नाम लिखोगे या तो मिथाइल क्लोराइड या इसका नाम एक और पड़ेगा क्या? क्लोरोमीथेन। अरे क्या लिख सकते हैं? क्लोरोमीथेन। कैसे लिखते हैं नाम वगैरह सब कुछ सिखाते हैं। हाँ चलो तेजी में लिख लिए। चलो सिंपली बोलो, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाए, अल्काइल। वहां हैलोजन जोड़ दिए, अल्काइल हैलाइड, इसी का नाम। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाए, मिथाइल। क्लोरीन जोड़ दिए, मिथाइल क्लोराइड, या कह सकते हो क्लोरोमीथेन। दिस इज हेलो अल्केन। दिस इज हेलो अल्केन। हो गया। तो एनसीईआरटी में शुरू में इंट्रोडक्शन में 4 कंपाउंड का जिक्र किया है। चारों एकदम मुंह ज़बानी याद कर जाओ, एकदम मुंह ज़बानी याद कर जाओ। देखो क्या है। पहला है आपका क्लोरमफेनिकॉल। क्या है? एक एंटीबायोटिक है, कहता है क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। कौन सा है? इसमें क्लोरीन रहता है एंटीबायोटिक में, जो किस में यूज होता है? एकदम याद रखना, एनसीईआरटी लिख दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ पूछ देगा। क्लोरमफेनिकॉल में क्या होता है? क्लोरीन। किस में यूज होता है? टाइफाइड फीवर में। क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन नाम है, यहाँ भी क्लोरीन होगा, यानी सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन होगा। किस में यूज होता है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में। देखो क्लोरोक्विन का टैबलेट आता है कॉम्बिनेशन में, इतना दिन में इतना खाना है, इतना दिन में इतना खाना है, बना रहता है उसमें फिगर वगैरह। एक थायरोक्सिन, खूब जानता होगा, थायराइड हार्मोन। ये क्या होता है? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, जो किस में यूज होता है? ग्वाइटर। ग्वाइटर समझता है? घेघा रोग, जिसको आयोडीन की कमी के कारण रोग हो जाता है, थायराइड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। उसमें किसको यूज किया जाता है? थायरोक्सिन को। नेक्स्ट है हेलोथेन। ये एक एनेस्थीसिया है। क्या है? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया समझते हो? बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, सर्जरी के दौरान उसको बेहोश करने के लिए, सुन्न करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ एक फुल्ली फ्लोरेटेड कंपाउंड्स होता है जिसको ब्लड का सब्स्टिट्यूएंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है जी? सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। तो ये 5 चीज का आपका एनसीईआरटी जिक्र किया है। हम इसको नहीं बताते थे, बट चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हम आपको मुंह ज़बानी याद करना। चलो मेरे साथ याद करो। क्लोरमफेनिकॉल में क्या रहता है? क्लोरीन। किसके ट्रीटमेंट के लिए? टाइफाइड। याद हो गया। क्लोरोक्विन किसके ट्रीटमेंट के लिए? मलेरिया। थायरोक्सिन किसके ट्रीटमेंट के लिए? ग्वाइटर। हेलोथेन क्या होता है? एनेस्थीसिया, सर्जरी के दौरान।
और कुछ एक फुली फ्लोरेटेड कंपाउंड्स होता है जो कैसा यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, ब्लड का दूसरा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज किया जाता है। मान लो किसी को ब्लड की अचानक से जरूरत पड़ गई, केवल ऑक्सीजन गैस को ले जाने लाने के लिए, नहीं होता है सर्जरी के दौरान अचानक से ब्लड का लॉस हो जाता है, तो इस कंपाउंड को भी यूज किया जाता है। लेकिन ये बहुत एडवांस स्टेज में होता है, हम लोग के यहाँ ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो तुरंत डेथ हो जाता है। चलिए बढ़े आगे। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन देखोगे नंबर के बेसिस पे, यानी इसके बाद हम लोग को जो एनसीईआरटी में पढ़ना है वो पढ़ना है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लिख लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बोलो किस पे बेस्ड है, नंबर पे, नंबर ऑफ हैलोजन पे। तो यहां पे आपका हैलो अल्केन 4 तरह का दिखेगा, आपको 4 तरह का नजर आएगा। एक को बोलते हैं मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड, एक को बोलते हैं डाईहैलाइड, एक कहलाता है ट्राईहैलाइड, और यहां होगा टेट्राहैलाइड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अरे होगा ना, रुकना एक मिनट, रुको एक मिनट। जैसे मोनोहैलाइड में एक एग्जाम्पल है CH3Cl, अभी अभी बोले थे ये वाला मिथाइल और ये क्लोरीन लगा हुआ है, नाम बोलो, मिथाइल क्लोराइड होगा। डाईहैलाइड है, रुकना एक मिनट, हो सकता है आपका ये जो क्लोरीन है CH2 ये आसपास के है कार्बन पे हो, या हो सकता है आपका ये जो क्लोरीन है ये दोनों क्लोरीन इसी कार्बन पे आ जाए, हो सकता है। सुनना, जब हैलोजन, 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे हो तो इसको बोलते हैं जेमिनल, क्या बोलते हैं, और अगर आसपास में हो तो इसको बोलते हैं विसिनल। आसपास वाले को क्या बोले, विसिनल डाईहैलाइड, और अगर एक ही पर आ गया तो जेमिनल, क्या बोले, जेमिनल डाईहैलाइड। तो ये हिंदी में लिख सकते हो, एक जगह लिख लो, जब एक ही कार्बन पे हो तो जेमिनल, एक ही कार्बन एटम पर 2 हैलोजन, तो नाम क्या पड़ा, जेमिनल। और आसपास में याद रखना, विसिनिटी मतलब क्या होता है, आसपास, अगल बगल में है तो बोलना विसिनल। क्या नाम बोले, जेमिनल मतलब एक ही पे है और विसिनल मतलब आसपास में। ट्राईहैलाइड कहने का मतलब है कि वहां पे कितना हैलोजन होगा, 3। ये है मेरा CH, Cl, कोई इसका कॉमन नेम बता, क्लोरोफॉर्म, क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। यहाँ दिख रहा है आपको कि एक कार्बन पे 4 कार्बन, मतलब एक ही कार्बन पे 4 हैलोजन होना चाहिए, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमन नेम लिखोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन कोई इसका नाम बता सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो उसका केमिकल नेम हो गया, कोई कॉमन नेम इसका बता सकता है, पायरीन। ये जो गैस होता है ना आग बुझाने वाला, उसी में इसको यूज किया जाता है, क्या है ये, पायरीन। तो याद रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कॉमन नेम पायरीन। CaCl3 ये भी एनेस्थीसिया में यूज होता है, क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। डाईहैलाइड है, 2 हैलोजन होगा, बोलते जा, हैलोजन अगर आसपास में है तो विसिनल, एक ही पे है तो जेमिनल, यहाँ तो मोनोहैलाइड है, सिंगल है। ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मेंशन करो। ये टर्म याद रखना, जेम मतलब होता है सेम और विस मतलब होता है आसपास। विसिनिटी टर्म है ना जी एक अंग्रेजी का, विसिनिटी मतलब क्या होता है, बगल में, क्या होता है, बगल में। आपका पड़ोसी जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, विसिनिटी में है, बगल में है, तो वहीं से आया विस। विस मतलब क्या होता है, आसपास, और जेम मतलब होता है सेम, एक ही कार्बन पे, तो नाम क्या प्यारा, जेमिनल। चलो दूसरा क्लासिफिकेशन है
कंपाउंड हैविंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन ऐसे लिखा रहता है CX बॉन्ड, sp3 समझता है, यानी वहां पे इसीलिए साथ बैठा है, sp3 समझता है, यानी कार्बन में कैसा होगा, केवल सिंगल बॉन्ड, केवल क्या होगा जी, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जहां पे हो वहां पे अगर हैलोजन लगा रहे तो उसमें कहता है ये कितने तरह का। तो यहां देखना, यहां पे जो हेलो अल्केन की हम बात करते हैं, हेलो अल्केन की हम बात करते हैं, तो हेलो अल्केन आपको 3 तरह का नजर आएगा। एक को कहते हैं प्राइमरी, 1 डिग्री, एक को कहते हैं सेकेंडरी, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री, और एक को कहते हैं टर्शियरी यानी 3 डिग्री। ये अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है जी, अल्काइल हैलाइड है। सुनना थोड़ा सा, रुक जा। कभी हम आपको सिखाए थे कार्बन कितने तरह का, 4 तरह का, शायद याद हो, याद है? हमने आपको सिखाया था वैसा कार्बन जिसपे चारों तरफ कार्बन ही लगा हो, उसको क्या बोलते हैं, बोलना 4 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं? जिसके 3 तरफ कार्बन हो, जिसके 2 ही तरफ कार्बन हो, और जिसके 1 तरफ कार्बन हो। शायद याद है थोड़ा बहुत। सुनो फिर से, फिर सुने। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो यहां पे बाकी सब हाइड्रोजन होगा। एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो तो बोलना 1 डिग्री या प्राइमरी। ये कार्बन को देख, कितने अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, 2, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री। इस कार्बन को देख, कितने अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री, तो क्या कहते हैं इसको, टर्शियरी। और ये 4 तरफ से जुड़ा हुआ है तो, लेकिन यहां पे कितने तरह का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यहां देख, प्राइमरी कहने का मतलब यहां जो हैलोजन किसी कार्बन से जुड़ा होगा वो 1 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लो ये अगर हैलोजन है तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसको चेक कर, यहां पे बाकी सब हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है, 1, तो 1 कार्बन से जुड़ा, तो ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी हेलो अल्केन। फिर से बोलना, जब हैलोजन 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हो तो प्राइमरी। अब यही देख लो, अगर हैलोजन कहीं ऐसे में जुड़ा है, यहां जुड़ा हुआ है, चेक करो, ये जो हैलोजन है यहां भी Cl ले लो, कुछ भी ले लो, यहां देखो, यहां जो Cl है इसको देखो, ये जिस कार्बन पे जुड़ा है वहां चेक करो कैसा कार्बन, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, कैसा कार्बन है, 2 डिग्री। तो ये कैसा कहलाएगा, सेकेंडरी हेलो अल्केन। अगर मान लो कहीं ऐसा जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है जहां पे 3 अलग अलग कार्बन है, और यहां पे हैलोजन मान लो जुड़ा रखा है, जो रखा है, तो हैलोजन जिस कार्बन पे वहां चेक करो, 1, 2 और 3 अलग अलग कार्बन है, तो ये कैसा है, 3 डिग्री। अरे कैसा है, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन है आपका 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री है, तो ये कैसा का एग्जाम्पल हुआ, टर्शियरी। तो फिर से बोलो, कंपाउंड हैविंग कौन सा कार्बन, sp3। sp3 उसको कहते हैं जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो, तो कार्बन में कितना सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, 4। यहां देख, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है यहां पे 4 बॉन्ड है, जिसमें 2 कौन है, अरे बोलना हाइड्रोजन, 1 कौन है, कार्बन, उससे जुड़ा हुआ है कौन, तो केवल सिंगल बॉन्ड पे है जहां पे 1 कार्बन है तो प्राइमरी, केवल सिंगल बॉन्ड है जहां पे 2 कार्बन है तो सेकेंडरी, और केवल सिंगल बॉन्ड पे जुड़ा जहां पे 3 अलग अलग कार्बन है तो टर्शियरी। सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। आपको कैसे सिखाए थे, बोले यहां, वैसा कार्बन जो 1 अलग कार्बन से जुड़ा हो, बोलो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन को देख, 1 और 1 कितने कार्बन जुड़ा है, 2, तो 2 को सेकेंडरी। इस कार्बन को देख, 1, 2 और 3 से जुड़ा है तो टर्शियरी। इसको देख, 4 से जुड़ा है तो क्वाटरनरी या 4 डिग्री होता है।
लेकिन चूंकि यहां देख, जब चारों अलग अलग कार्बन होगा तो क्या हैलोजन का जगह बचेगा? नहीं ना। इसीलिए हैलोजन कितने तरह का, मतलब हैलो अल्केन कितने तरह का? 3। क्वाटनरी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे थोड़ा सोचना, यहां पे चारों क्या है? कार्बन, वहां हैलोजन का जगह नहीं है। समझ में आया? हैलो अल्केन कितने तरह का? 3। कौन कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मेंशन कर, इसको ए नंबर कर देना, दूसरा का ए, इसको ए नंबर कर देना। ये हैलो अल्केन का क्लासिफिकेशन ए में है। बढ़े आगे, पढ़ रहा हूं। बी में लिखो, लिखो साथ में कम से कम, अलाइलिक हैलाइड। क्या बोले जी? अलाइलिक। देखो कैसे, CH3C डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH CH3। यहां देखो, ये डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। पाई के बगल वाला कार्बन, पाई के बगल वाला कार्बन, एकदम याद रखना, इसी को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? अलाइलिक कार्बन एटम। दिस इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन एटम, एकदम याद रखना। फिर से बोलो, जिस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे क्या है? पाई। पाई के बगल वाला, फिर से बोलना, जहां पर पाई है उसके बगल वाले कार्बन का नाम नहीं याद रखो, उसको क्या बोलते हैं? अलाइलिक कार्बन। तो अलाइलिक कार्बन एटम को क्या बोले? CC, यानी यहां CC डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एटम, बगल वाला कार्बन एटम। बोलो, इसी को क्या बोले? अलाइलिक कार्बन। क्या बोले जी? याद रहेगा ना? अगर आगे आएगा विनाइलिक, बेंजाइलिक, कंफ्यूज नहीं करना। फिर से बोलो, जहां पे डबल बॉन्ड है उस जस्ट उसके बगल वाला क्या बोले? रुक जा एक मिनट, रुक जा, यहां देख ले एग्जाम्पल। अब रुक जा थोड़ी देर। जैसे मान ले कहीं ऐसा है CH3, चाहे मान लो ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो यहां देख, तो ये Cl जहां जुड़ा है, ये कहां जुड़ा है? पाई बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे। तो ये कैसा कार्बन है? अलाइलिक कार्बन है। कैसा है? इसका नाम हो जाएगा अलाइल हैलाइड। क्या होगा? अलाइल हैलाइड। नाम क्या पड़ा? अलाइल हैलाइड। ठीक है। एक और एग्जांपल देख ले। जैसे मान ली यहां पे, यहां देख, यहां पे पाई बॉन्ड है, अरे है इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इसके बगल वाला कार्बन, यहां पे मान लो हैलोजन अटैच्ड है, तो ये भी कैसा होगा? अलाइलिक। और ये भी कैसा होगा? अलाइलिक हैलाइड या अलाइल हैलाइड। अरे होगा। तो सिंपल सा चीज क्या बोले? पाई के बगल वाले कार्बन का नाम अलाइलिक कार्बन। बस उस पे अगर हैलोजन होगा तो नाम क्या होगा? अलाइलिक हैलोजन। टेंशन कर। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट है C नंबर, बेंजाइलिक। C में है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। देखो, बेंजाइलिक कहते किसको है? जैसे मान लो ये बेंजीन है, ये क्या है जी? बेंजीन। ये गोल घेरने का मतलब क्या है? वहां क्या है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो क्या है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड। कभी रेजोनेंस पढ़ाए थे। यहां देखो, यहां पे मान लो ऐसा है CH2 CH3, मान लो कोई भी एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, कुछ भी है। तो यहां पे देखो, ये वाला जो पहला कार्बन है जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है, इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोले? बेंजाइलिक कार्बन। बोलो डेफिनेशन किसको बोले? वैसा कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो। बेंजीन रिंग पे नहीं है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है ना? वो बेंजीन का हिस्सा नहीं है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है। तो किसको बोलोगे? कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो, डायरेक्टली जुड़ा हो। नाम बोलो, नाम बेंजाइलिक। क्या बोले? बेंजाइलिक। यहां देखो,
जैसे मान लो कहीं है ऐसा CH2OH, तो बोलो जी ये OH कहाँ है? बेंजाइलिक कार्बन पे। कहाँ है? इसका नाम हो जाता है बेंजाइल अल्कोहल। नाम क्या पड़ता है? बेंजाइल। बेंजाइलिक कार्बन पे तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। रुक अब थोड़ी देर, ये भी हम आपको पीछे सिखाए थे। रुकना एक मिनट, यहाँ देख, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब कोई नहीं देखेगा बोर्ड पे अभी, क्या पता सर मेरे तरफ देख लें। तू बोल, तू लोग पढ़ा है, खड़ा हो। हाँ तुम्ही को बोले, इसका नाम बोल। टोल्वीन, याद है? बैठ जा। टोल्वीन। यहाँ से इस साइड एटम से, यहाँ से, यहाँ देख, इस साइड एटम से एक हाइड्रोजन हटा दो। तुम ही बोलो रे इसका नाम, इसका नाम बोलो। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, कोई बात। याद कर, इसी को बोले थे बेंजाइल। क्या बोले थे? बेंजाइल। सुने, टोल्यूमिन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बेंजाइल, दो हटाते हैं तो बेंजल, और तीन हटाते हैं तो बेंजो। कुछ याद आया? ठीक, जाएगा कुछ दिन में वीडियो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लेना। फिर से बोलो, क्योंकि नोमेनक्लेचर का भी वीडियो पढ़ा रहे हैं, अभी स्टार्ट होने वाला है वो लोग में। किसमें? 11th वाले में। तो जैसे ही जाएगा पूरा का पूरा वीडियो जाएगा। फिर से बोल, एक हटाए तो बेंजाइल। अब यहाँ पे जोड़ दो, इसी OH को जोड़ दो। नाम क्या पड़ जाएगा? बोलना, बेंजाइल अल्कोहल। नाम क्या पड़ जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। क्यों नाम पड़ा बेंजाइल अल्कोहल? क्योंकि क्या बोले? फिर से बोलो, वैसा कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हो। नाम बोलो, बेंजाइलिक। नाम बोलो, बेंजाइलिक। तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली जुड़ा है नाम है बेंजाइलिक। और चूंकि इसी पे अगर जो भी आ जाएगा नाम क्या पड़ेगा? बेंजाइल होगा। तो यहाँ हैलोजन अगर मान लो क्लोरीन होता तो बेंजाइल क्लोराइड नाम पड़ता। यहाँ अल्कोहल है तो बेंजाइल अल्कोहल नाम पड़ गया। समझ में आया? फिर से बोलो, रुक एक मिनट। डबल बॉन्ड के बगल वाला अलाइलिक, बेंजीन के जस्ट बगल वाला। लेकिन गौर से देख, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा, यहाँ हेलोजन पढ़ा रहे थे ना, यहाँ हेलोजन ले लेना। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल में क्लोराइड लिख लेना, क्योंकि हम हेलोजन ना पढ़ा रहे हैं, हम अल्कोहल लिख दिए। कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया अल्कोहल, यहाँ चलेगा ना, एक एग्जाम्पल लिख लो। बढ़े आगे। चलो, दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। तीसरा क्लासिफिकेशन है, लिखो साथ में, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, CX बॉन्ड। कैसा होना चाहिए जी? sp2 कार्बन। sp2 कार्बन याद करो, यहां देख, कार्बन कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है, यहां देखना, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो ये कैसा कार्बन हो गया? sp2। और वहां पे हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हो तो इसको क्या बोलोगे? sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अरे बोलेंगे ना, वैसा कार्बन जिस पे सिंगल बॉन्ड होता है sp3, एक डबल बॉन्ड आ गया sp2, या एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp। याद है कुछ? चलिए, हाँ चलिए तेजी में। इसमें A नंबर में है पहला विनाइलिक कार्बोनेटम। अब विनाइलिक कार्बोनेटम, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड देखो किसको कहते हैं समझना। यहाँ देख, अगर CC डबल बॉन्ड इस तरह से, रुको एक मिनट, CC डबल बॉन्ड ऐसे है, से मान ले CH2 है, इधर मान लो CH3, तो वैसा कार्बन, यहाँ देख, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जिस पे पाई बॉन्ड है, ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड है इसी को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? यानी कह सकते हो जिस कार्बन एटम पर क्या हो,
जिस कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड पर पाई बॉन्ड है, तो जिसमें भी डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड है उसको हम क्या बोले? बोलना, पाई बॉन्ड नहीं लिखो, डबल बॉन्ड कर दो, CC डबल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। तो बोलो डबल बॉन्ड है उसको क्या बोले? विनाइलिक। क्या बोले? विनाइलिक। अगर विनाइलिक है तो यहां देख दो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे लगा दो Cl। तो बोलो ये Cl किस कार्बन पे है? ये वाला कार्बन कैसा हो गया? विनाइलिक कार्बन एटम हुआ। इसका नाम ही है, इसका कॉमन नेम ही है विनाइल क्लोराइड। नाम क्या है जी? विनाइल क्लोराइड। जितना भी प्लास्टिक का सामान देखते हो, जितना भी प्लास्टिक का सामान देखते हो, उसमें देखते हो लिखा हुआ रहता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यही है विनाइल क्लोराइड, और इसी का पॉलीमर बना देते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब तो पॉलीमर पढ़ना ही नहीं, चलो मेंशन करो। जल्दी करो थोड़ा, सब बच्चा वाला चीज़ है, ये सब क्लासिफिकेशन है। समझाएं? देखो कुछ चीज कभी हम आपको सिखाए थे नोमेनक्लेचर में। कैसे? अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, बोलो क्या बनता था? अल्काइल। क्या बनता था? जैसे CH4 है, अच्छा CH4 हटा दो, CH3 है, तो ये क्या है मेरा? इथेन। और ये क्या है? यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, ये आपका बन जाएगा CH2 क्या बन गया? CH2 इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिए, ये बन गया आपका इथाइल। क्या बन गया? इथाइल। ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बोलो क्या है? ये इथीन। अरे अल्कीन है ना, क्या है? इथीन। यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहां से जब एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। अरे होगा, इसी का नाम है इथिनाइल। क्या नाम है? इथिनाइल, या इसी को बोलते हैं कॉमन नेम विनाइल। वही वाला विनाइल यहां है। अरे है, चल याद कर इसको। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाए, अल्काइल। इथेन से इथाइल, इथीन से इथिनाइल, या इसी का कॉमन नेम विनाइल। मेंशन कर, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट है आपका, कितना नंबर हो गया था? ए था, ए ही था ना। बी में लिखो अराइलिक हैलाइड। अब ये किसको कहते हैं? यहाँ देखो, जैसे बेंजीन रिंग को देखोगे तो बेंजीन रिंग में आपको पता है अल्टरनेट क्या रहता है? पाई बॉन्ड। क्या रहता है? पाई बॉन्ड। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग ऐसे दिखा दो और यहाँ पे क्या कर दो? एक गोल सर्किल खींच दो। वो क्या बताता है? पाई बॉन्ड क्या है? डीलोकलाइज्ड। पाई बॉन्ड क्या है? डीलोकलाइज्ड। यहाँ देखो, ये जो बेंजीन रिंग का ही कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन, यही क्या कहलाता है? अराइलिक कार्बन एटम। क्या कहलाता है? अराइलिक। अराइलिक कार्बन एटम किसको बोले? जो बेंजीन रिंग का ही कार्बन एटम है। कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग का ही है, बेंजीन रिंग का ही हिस्सा है, उसके बगल का नहीं, उसी का हिस्सा है, उसी का पार्ट है वो। इसको हम क्या नाम दिए? अराइलिक। क्या नाम दिए? अराइलिक। ठीक है। यहाँ देख, रुक जा एक मिनट,
तो देन क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो बेंजीन पे ऐसे डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा, बोलना अराइलिक। क्या नाम पड़ेगा, अराइलिक क्लोराइड। अरे होगा, इसका आईयूपीएसी नेम देखोगे तो ये मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन। तो ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है। कैसा नेम है, आईयूपीएसी। बट इसका क्लासिफिकेशन क्या कहेगा कि वैसा हैलोजन, चूंकि हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस कार्बन को नाम क्या दिए थे, अराइलिक कार्बन। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, अराइलिक हैलाइड या अराइल हैलाइड। अराइलिक हैलाइड कहो, अराइलिक क्लोराइड कहो, या इसका नाम क्या बोलोगे, अराइल क्लोराइड। अरे होगा, चलो मेंशन करो इसको। एकदम एकदम बेझिझक, एकदम 2 मिनट में पूरा का पूरा याद कर जाओ। अजीब अजीब सा टर्म्स लगता है, सुनने में लगता है सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। यहां से क्लासिफिकेशन किसका, अल्काइल हैलाइड का। देखो क्या बोले थे, पहला क्या था, नंबर के बेसिस पे। पहला था मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड और टेट्राहैलाइड। ये तो आसान था। लेकिन इसके बाद जो आता है, इसके बाद मेन था। मेन क्या था, बोलना यहाँ sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। sp3 कहने का मतलब यहाँ देख, कार्बन जिस हैलोजन से जुड़ा हो, यहाँ पे केवल कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। कैसा होना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस कार्बन को बोलोगे sp3 कार्बन। क्या बोलोगे, sp3 कार्बन एटम। तो जब हैलोजन sp3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसको इस तरह से बोलते हैं sp3 कार्बन। उसमें क्लासिफिकेशन है कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। देखो तो यहाँ वाला जो कार्बन है केवल सिंगल बॉन्ड पे है, तो इसको क्या बोलोगे, sp3 कार्बन। कैसा है जी, sp3 कार्बन। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी sp3, ये भी कैसा है, sp3। अब हम आपको सिखाए थे, बोलना वैसा कार्बन जो एक दूसरे कार्बन जुड़ा हो, बोलना 1 डिग्री। वैसा कार्बन जो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री। वैसा कार्बन जो 3 अलग अलग से जुड़ा हो, 3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हैलोजन है वो ऐसे कार्बन पे जुड़ा हुआ है जो एक अलग कार्बन से जुड़ा है, तो नाम क्या पड़ेगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या का नाम क्या दोगे, प्राइमरी। इस हैलोजन को देखो, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी। इस हैलोजन को देखो, जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे कितना अलग अलग कार्बन है, 3, तो नाम क्या पड़ेगा, टर्शियरी या 3 डिग्री। याद हो गया, चलो नेक्स्ट हो। अब सुनना, पाई बॉन्ड के बगल वाला कार्बन या डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, बोलो अलाइलिक। डबल बॉन्ड के बगल वाला अलाइलिक, डबल बॉन्ड के बगल वाला बेंजीन के बगल वाला बेंजाइलिक, बेंजीन के बगल वाला। और जिस कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, विनाइलिक। फिर से बोल, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, विनाइलिक। डबल बॉन्ड के बगल वाला अलाइलिक, और बेंजीन के बगल वाला, और जो खुद ही बेंजीन का हिस्सा है, अराइलिक। 4 नाम है, चारों मुजबानी याद करना है। फिर से बोल, डबल बॉन्ड के बगल वाला अलाइलिक, अलाइलिक। बेंजीन के बगल वाला बेंजाइलिक। 2 याद हो गया। अब आओ, जिस पे डबल बॉन्ड खुद है, विनाइलिक, और जो बेंजीन का खुद हिस्सा है, अराइल। अराइल, वो अराइल जो है वो आता है एरोमेटिक से। कहां से आता है, एरोमेटिक, तो वो है अराइलिक। ठीक है, जो बेंजीन का ही हिस्सा है, क्या नाम बोले, अराइल। ठीक है।